हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ए में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव। वो क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए और ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को समझते जाइए, ठीक है। तो पहला इसका क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे चमक रहा हो इधर या इधर, तो मैनेज कीजिएगा। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है। जैसे कह रहा है कि ऐसे तो समीकरण आपने देखा ही होगा, बनाते भी हैं तो समीकरण होता है। मान लीजिए एक रेखा इधर से आ रहा है, पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण का रेखा ऊपर से आया और यहाँ पे कट गया यानी प्रतिच्छेद कर गया। तो क्या होगा, इसका हल क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, एक हल को ही क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल। तो इसमें क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। जब भी दो समीकरण आपको कहीं भी प्रतिच्छेदी दिख जाए, यहीं पे तो आपको चमक रहा है, ठीक है ना, तो ये दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेदी लिखा है। तो अगर कहीं पे भी आपको क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी दिखे, तो समझ लीजिए अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल, या फिर एक हल भी कह सकते हैं, अद्वितीय भी कह सकते हैं, सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को आता होगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसकी फैक्टर नहीं निकाला जा सके रूट में से। जैसे 49 का फैक्टर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 7। और इसका 6 हो जाएगा 36 का, इसका हो जाएगा कुछ नहीं, इसका हो भी नहीं करेगा। तो इसलिए यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यही हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन करके दो पासों पासे एक साथ फेंके गए, मतलब दो गो पासा यानी कि लूडो छक्का जो होता है, गोल गोल हिस्सा होता है ना उसमें, ऐसा वाला जिस पर लिखा रहता है 1 2, इस तरह से उसको दो गो लिया गया। ऐसा ऐसा दो गो लिया गया, जैसे कभी भी आप खेलते होंगे तो डिब्बे में एक ही में दो गो डाल के खेल लेते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि दो पासा एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 है। तो होने की प्रायिकता, मतलब 10 होने की प्रायिकता क्या है? तो 10 कैसे होगा, जैसे समझिएगा। कह रहा है कि जैसे एक पासा आप लीजिएगा, यानी कि एक लूडो छक्का लीजिएगा, तो आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या अंक होता है। अंक क्या क्या होता है? जैसे पहले तो एक होता है, फिर दो होता है, फिर तीन भी होता है, चार, पांच, और एक 6 होता है, ठीक। इस तरह आप देखे होंगे। तो ये कह रहा है कि ये तो पूरा एक ही हिस्सा है, क्योंकि एक ही पर एक भी 2 3 4 5 6 एक ही लूडो पे रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऐसा और दो ले लीजिए, मतलब दो लीजिए, एक तो ये हो गया, एक और लीजिए, तो दो करना है। तो सबसे पहले घटना, यानी कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो एक में तो 6 हो गया, अगर ऐसा एक और ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू में एक और 6 हो जाएगा, तो इसलिए बराबर 36 हो जाएगा। इसलिए मतलब पासों की दो पासों की घटना का हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 36। अब कह रहा है कि दो गो पासा ऐसा हो सकता है, दो गो के जोड़ने पर 10 आना चाहिए। दोनों में ऐसा घटना आना चाहिए कि दोनों को जोड़े तो 10 आ जाए। तो इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, जैसे एक और पासा हम बना दे, दूसरा भी बना देते हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक ये हुआ छठा। तो छठा में कह रहा है कि अब दोनों घटना, अब कहिए कि दोनों में से क्या क्या जोड़ देंगे कि 10 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ देंगे? ये को 5 और ये को 5, तो यानी कि 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। एक मिलेगा 6 और 4, तो 6 और 4 जोड़ देंगे तो मिलेगा। फिर ये 4 और 6 भी जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। उसके बाद और कुछ नहीं जोड़ने हो सकता है, कुछ और नहीं जोड़ा सकता, तो इसलिए घटना का होगा 1 2 3। ऐसा देखिए, देखिए ना कि और कुछ है जिसको जोड़ने पे 10 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? इक्का को 1 2 3 गो होगा। तो जो घटना नया होता है ऊपर, यानी कि जो सब घटना मिला के होगा ऊपर रहेगा, और सारे घटनाओं की संख्या यानी कि 36 आया है, टोटल घटनाओं की संख्या नीचे रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? 12 3 36, 1/12 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 12 3 36, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिख रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है चौथा नंबर कि समांतर श्रेणी
√18, √50, √98 और √162 ऐसे रेसिस्टर्स का समांतर यानी कि सार्वंतर, यानी कि इनके बीच का अंतर क्या है। अब कहेंगे कि सार्वंतर कैसे निकलता है, आपको तो पता होगा ना। सार्वंतर दूसरा में से पहला घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सार्वंतर निकल जाता है। जैसे अगर 50 है, √50 तो √18 घटेगा, तो आपको लगेगा कि कैसे घटेगा, रूट √50 और √18 कैसे घटता है। सबसे पहले 18 को क्या कर देंगे, √18 को हम लोग तोड़ेंगे। तो जैसे √18 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 3√2 तोड़ सकते हैं ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 को क्या तोड़ सकते हैं, ये तो 18 का हुआ। यहाँ देखिए ये हो गया 18 के लिए, और उसके बाद 50 के लिए क्या तोड़ सकते हैं, 5√2, ऐसा हो सकता है। तब अभी कैसे कहेंगे कि कैसे, तो देखिए यहाँ पे थोड़े से हम करके बता देते हैं ताकि पहला भी समझ में आएगा दूसरा भी समझ में आएगा। जैसे इसको लगाएंगे कितना से, 2 से कितना होगा 25, यहाँ से 5 और 5, अगर 2 को जोड़ा मिलेगा तो उसे बाहर रखेंगे, यानी कि 2 को 5 मिला है तो 1 को 5 बाहर ही आएगा, जो अकेले है उसको रूट अंडर। उसी तरह 3 2 है तो 3 5 25 2 50 हो गया ना, उतना ही। तो इसलिए हमें तो दूसरा में से पहला घटाना है, तो 5√2 और माइनस रूट कितना हो जाएगा, ये घटता है तो बाहर वाला सिर्फ घटता है, 5 में से 3 गया तो 2√2, और ये कॉमन है तो एक जगह पे लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक समझ में आया होगा कि 4 नंबर का आंसर क्या होगा, 2√2 हो गया। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन करें, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा, पहले से शून्यक दिया हुआ और द्विघात बहुपद आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है।